हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो देरी किए बिना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मशीन का मूल्य 10% है, 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो जो हमारा मशीन का मूल्य है 10% वार्षिक दर से घट रहा है। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और प्रति वर्ष घट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, मतलब पहले वर्ष में 10 रुपये था यदि मशीन का मूल्य, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 9 पहले वर्ष में। ठीक है, दूसरे वर्ष में इसी तरीके से 10 था तो फिर से 9 रह जाएगा, तीसरे वर्ष में 10 था तो तीसरे वर्ष में भी 9 रह जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में यदि इसका वर्तमान मूल्य, यानी कि इसका कैलकुलेशन करते हैं पहले, 10 10 या 100, 100 10 या 1000। ठीक, और इधर कितना हो जाएगा 9 9 या 81, 81 9 या 729। ठीक है, और 729 जो है हमारा, कंपैरिजन करेंगे 729 की किससे, 87480 से, तो ये 729 से कितने गुना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 729 डिवाइड करेंगे किसमें, 87480 में, 1 बार जाएगा तो 729 बार जाएगा है ना। तो 14 में से 9 गया 5 बचेगा, यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यहाँ पर रह गया 145 और यहाँ पर 8, 2 बार जाएगा है ना। तो 7 2 9 या 18 कैरी हो गया 1, 2 2 या 4, 2 5 हो गया, 2 7 या 14, कुछ नहीं बचेगा, 0 नोट कर लिया तो 0 यहाँ भी नोट होगा, मतलब 120 गुना होगा है ना। 729 का जो 87,480 है, 120 गुना है, तो उसी रेशियो में जो हमारा क्रय मूल्य होगा 120 गुना होगा 1000 का, कितना हो जाएगा 120 पर कितने 0, 3 0, आंसर कितना आ जाएगा 110 100 1000 10,000 लाख है ना, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मशीन का क्रय मूल्य 20 लाख है ना, 110 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो है ना, कमी हो, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य इसने दिया है शुरुआती है ना। तो यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रही है प्रत्येक वर्ष, तो फर्स्ट वर्ष में अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है इसका, तो लास्ट में कितना रह जाएगा 9। इसी तरीके से 10 रुपये शुरुआत में है, दूसरे वर्ष में तो 9 फिर से रह जाएगा, 3 वर्ष के लिए है, 10 रुपये फिर से है तो 9 रुपये फिर रह जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 1000 इधर और 729 इधर। तो इसका क्रय मूल्य 1000 का कितने गुना है 2, कितने 0 है 2 पर, 2.5 सैकड़ों 1000 10,000 लाख, 2 लाख है ना। तो 5 0 हैं, कितने गुना हो जाएगा 3 0 0 3 0 कैंसिल, यानी कि 200 गुना हो जाएगा है ना। इसी तरीके से इसी रेशियो में ये भी 200 गुना फिर से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 00 2 9 या 18
2 9 जा 18, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4, 4 और 5 और 2 7 जा 14 आंसर। ठीक है, 1,45,800 रुपये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, अच्छा 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? ठीक है, 80% शेष रह रहा है ना, आरंभ के वर्ष का, तो कितना हो जाएगा? स्कूटर का मूल्य कितना है? स्कूटर का मूल्य कितना है? 25,000 रुपये। ठीक, और प्रत्येक वर्ष के अंत में 80% शेष रह रहा है ना, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में 80% शेष रह रहा है, तो 80% का कितना हो जाएगा? प्रथम वर्ष के लिए 80% का मतलब होता है 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 बार 5 बार, यानी कि 4/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। मतलब क्या है कि पहले वर्ष के स्टार्टिंग में अगर 5 रुपये स्कूटर का मूल्य है तो लास्ट में कितना रह जाएगा? शेष कितना रह जाएगा? 4 रुपये। ठीक है, और दूसरे साल में अगर 5 रुपये है फिर से, तो लास्ट में कितना रह जाएगा? 4 रुपये। फिर से 3 वर्ष के लिए निकालना है तो फिर से 5 रुपये रह गया, 3 वर्ष में भी 5 रुपये, फिर से 4 रुपये फिर से रह जाएगा, तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 है ना, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 इधर हो गया, 4 4 जा 16, 64 हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारा शुरुआत में है ना, इसका जो रुपया था शुरुआत में 25,000 था, है ना, और 25,000 कितने गुना है? 125 का 25,000 में मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और यानी कि 200 गुना है ना, 200 गुना है। तो ये भी जो बाद में जो शेष रह जाएगा स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा? 3 वर्ष बाद 200 गुना, 64 का 200 गुना रह जाएगा, कितना हो जाएगा? 00, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी कि 12,800 रुपया रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो मान लेते हैं, माना पुस्तकालय में कुल पुस्तकें X हैं, कुल पुस्तकें कितनी हैं? X हैं। ठीक है, मान लिया है। तो सबसे पहले अंग्रेजी में पुस्तकें कितनी हैं? अंग्रेजी की पुस्तकें कितनी हैं? 30% कुल का, है ना, 30% है, 30% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/10 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी में पुस्तकें कितनी हैं? हिंदी में है 50% कुल का, शेष का कितना हो जाएगा इसका? 1/2। ठीक, और अन्य पुस्तकें शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी में 30% है ना, प्लस 50% प्लस 500, इतनी पुस्तकें हैं कुल टोटल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30, 50 और 30, 80 हो जाएगा, बचेगा कितना? 20%। तो 20% जो हमारा है 20% 500 के इक्वल में कर देंगे, है ना, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो 20% किसका? कुल का, है ना, कुल पुस्तकों का 20% 500 के इक्वल कर देंगे, है ना,
तो 20% का मतलब 1/5, यानी x का यानी कि 1/5 कर देंगे इक्वल टू 500, है ना। कितना आ जाएगा, कुल पुस्तकें कितनी आ जाएगी, 5 का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कि 2500 पुस्तकें टोटल आएंगी। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, 2500। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, है ना, 40% यानी 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर शेष का 50%, है ना, शेष का 50% किताबों पर और स्टेशनरी पर खर्च कर रहा है 20%, तो और शेष का 50% किस पर खर्च कर रहा है, परिवहन पर। उसके बाद खर्च के बाद कितना रह जाता है, 450, जो शेष का आधा है। ठीक, मतलब शेष कितना रह रहा है 900, उसका आधा कितना है 450। ठीक है, शेष का आधा है, उससे वह बचाता है। ठीक, उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले, कुल टोटल। ठीक, तो सबसे पहले हॉस्टल पे कितना खर्च कर रहा है, हॉस्टल पर खर्च कितना कर रहा है 40%। 40% का मतलब 4/5 फ्रिक्शन वैल्यू। ठीक, खर्च कर रहा है मतलब कमी हो रही है। उसके बाद 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर, किताबों और स्टेशनरी पर कितना खर्च कर रहा है 20%, है ना। 20% का मतलब 1/5। उसके बाद क्या है, शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, शेष का 50% किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पर। तो 50% का मतलब 1/2। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 और 20 60 हो जाएगा, है ना। 60 एक में कर देंगे। ठीक है, 60% और 50% एक में कर देंगे। ठीक है, इसमें शेष का इसका हटा के शेष का 50% और प्लस कितना है 450 खर्च के बाद, परिवहन खर्च के उसके बाद खर्च के बाद 450 गुणा 2, इस शेष का दुगना। ठीक है, वह कितना खर्च कर रहा है, शेष का आधा उसे बचाता है। ठीक, अब 60% का मतलब क्या होता है 6/10, है ना। 60% का मतलब क्या होता है, इधर कर लेते हैं स्पेस कम है। 60% का मतलब है 6/100, 60/100, 0 कैंसिल, 3/5 का मतलब 5 रुपये अगर शुरुआत में उसके पास थे तो लास्ट में कितने रह जाएंगे, 5 में 3 गया 2 रह जाएंगे। ठीक, और 50 रुपये 50% का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, है ना। 1/2 मतलब अगर 2 रुपये अगर शुरुआत में है तो 1 रुपया उसका शेष रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू 1 जा 2, 5 इधर है तो 1 इधर हो जाएगा, है ना। कह रहा है उसे अपने पिता से कितने रुपये मिले, कुल का 900 रुपये उसको मिले हैं 900, तो 1 का 900 हो जाएगा। इसी तरीके से उसी रेशियो में 5 का भी 900 हो जाएगा, 900 गुना तो 5 9 जा 45, यानी कि शुरुआत में उसको कितने रुपए मिले हैं 4500 रुपये। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, अपनी मासिक आय का 50% तो वो खर्च कर दे रहा है। अब पता नहीं किस पे खर्च कर रहा है, उसका पता नहीं। और शेष 900 रुपये की बचत करता है। ठीक है, 900 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है? और शेष जो रह रहा है 50%, और शेष का 50% में क्या कर रहा है? 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, 10% खेलकूद पर। ठीक, 50% किस पर खर्च कर रहा है? मनोरंजन पर, यानी परिवहन पर। ठीक है, परिवहन पर, और प्लस 25% मनोरंजन पर, प्लस 10% खेलकूद पर। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब 1/2 फ्रिक्शन वैल्यू है ना। 50% का मतलब 1/2 फ्रिक्शन वैल्यू कम हो रही है। और फिर से ये टोटल कितना हो जाएगा? 50 और 25 और 10, 50 25 75 हो गया, 75 और 10 कितना हुआ? 85% इधर हो गया, प्लस 900 शेष का, है ना। तो 85% का मतलब कितना होता है? 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 17/20। है ना, 17/20 हो गया यहाँ पर फ्रिक्शन वैल्यू, है ना। शुरुआत में उसके पास अगर 2 रुपये हैं, 50% 2 रुपये हैं, तो शेष कितना रह जाएगा? 1 रुपया। अगर शुरुआत में 20 रुपये हैं, है ना, तो शेष कितना रह जाएगा? 20 में 17 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 रुपये रह जाएंगे, है ना। और 900 रुपये वो बचाता है लास्ट में जाके, कितना रह जाएगा? 22 जा 40, और इधर हो जाएगा 3। 900 रुपये बचा के चलता है, तो 3 रुपये इधर बचत तो इधर ही है ना। बचत इधर होती है, इधर की कुल वैल्यू होती है शुरुआत की, है ना। तो 900 जो बचा रहा है, 3 का कितने गुना है? 300 गुना है। तो 440 भी उसी रेशियो में 300 गुना हो जाएगी, जो शुरुआती रुपया है। मासिक आय कितनी है ना। तो 43 जा 12, 4 3 12 3 0, यानी कि 12,000 रुपये उसकी मासिक आय हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार दोबारा से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी कर दिया है। श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। अच्छा, 50% तो वो खर्च कर रहा है, और 50% और शेष 900 रुपये की बचत करता है। इसके बाद 50% पता नहीं किस पे खर्च कर रहा है, और जो बचा हुआ है उसमें क्या कर रहा है? बचे हुए 50% में से क्या कर रहा है? 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, 10% खेलकूद पर। उसके बाद क्या करता है? 900 शेष 900 रुपये बचा के चलता है, और 50% तो वो पता नहीं किस पे, कोई पता नहीं है। ठीक है, ये समझ लो आधा रुपये परिवहन पर, 900 रुपये बचा रहा है, 25% मनोरंजन खर्च कर रहा है, 10% खेलकूद पर खर्च कर रहा है, और 50% तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस वजह से। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट
है ना, की क्रमिक छूट है एक अकेली कितने % छूट के बराबर है। अच्छा, छूट दी जा रही किसी व्यक्ति को, पहले कितनी छूट दी जा रही है एक चीज़ पर 14/2/7% की। फिर दूसरी छूट 11/1/9% की दी जा रही तथा तीसरी छूट कितने की दी जा रही है 12/1/2% की। ठीक है, तो अकेली छूट कितने, टोटल छूट का अकेली छूट कितने % है ये पूछ रहा है। तो 14/2/7% जो है हमारा 1/7 के हो जाएगा, है ना, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरीके से छूट दी जा रही है ना, और दूसरी 11/1/9% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 छूट। उसके बाद 12/1/2% इसका कितना हो जाएगा 1/8, है ना। तो अगर शुरुआत में 7 रुपये हैं, ठीक है, तो उसको 1 रुपये की छूट मिल रही है ना, 1 रुपये की ऊपर वाली छूट मिल रही है, तो उसको कितने रुपए की वस्तु मिल रही है 6 रुपये की, है ना। उसी तरीके से दूसरी वस्तु अगर 9 रुपये की है ना, तो उसको छूट 1 रुपये की मिल रही, तो छूट मिलने के बाद क्या रुपये की मिलेगी 8 रुपये की। इसी तरीके से तीसरी वस्तु 8 रुपये की यदि है, 1 रुपये की छूट मिलेगी, तो क्या रुपये की मिलेगी 7 रुपये की। अब कैंसिल कर लेते हैं, कितना कितना रह जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 2 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3:2। मतलब क्या है कि अगर शुरुआत में 3 रुपये की वस्तु है तो 2 रुपये की मिल रही है ना। 3 रुपये की वस्तु है तो कितने रुपये की मिल रही है 2 रुपये की, तो छूट कितने की हो जाएगी, छूट हो जाएगी 1 रुपये की छूट मिल जाएगी, है ना। तो कुल टोटल का जो छूट होगी 3 रुपये की वस्तु है कि वस्तु 2 रुपये मिल रही है, 2 रुपये में मिल रही है, तो छूट कितने की हो जाएगी 1 रुपये की छूट हो जाएगी, है ना। तो छूट % कितना हो जाएगा 1/3, है ना। 1/3 कितना % होता है 33 से 1/3% होता है ना आंसर। चलिए अगला क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। इस 8 नंबर क्वेश्चन के लिए तो स्पेस भी नहीं है, स्पेस भी नहीं छोड़ा है, तो क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी वस्तु के भाव में 37/1/2% की कमी हो रही है, ठीक है, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 14/2/7% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा। तो भाव में कितने % की कमी हो रही है, भाव में कितने % की कमी हो रही है 37/1/2% की, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है, कमी हो रही है। उसी तरीके से बिक्री, ये क्या है प्राइस है, भाव है ये, भाव में, और बिक्री कितने की हो रही है, बिक्री में कमी की वृद्धि हो रही है ना, 14/2/7% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है इसमें, इधर कमी हो रही है, इधर वृद्धि हो रही है ना। कितने की है 1/7 की वृद्धि, ठीक है। मतलब क्या है, अगर भाव गिर जाएगा तो वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है, बिक्री ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए कि शुरुआत में 8 रुपये भाव था, तो गिर के 3 रुपये रह जाएगा, तो क्या रुपये की मिलेगी 5 रुपये की मिलेगी वस्तु, है ना। 5 रुपये हो जाता है भाव, 8 रुपये से 5 रुपये हो जाता है।
और बिक्री कितने की हो रही है। अगर 7 रुपये की बिक्री हो रही थी शुरुआत में, तो बिक्री लास्ट में कितने की हो जाएगी, 7 और 1 8 रुपये की बिक्री हो जाएगी, है ना। तो कितना बचेगा, 8 से 8 कैंसिल, मतलब क्या है, 7 रुपया की अगर शुरुआत में बिक्री थी, बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा। 7 रुपया का शुरुआत में प्रॉफिट हो रहा था, तो लास्ट में कितने का रह गया, 5 रुपये का, है ना। मतलब कमी कितने की आ गई है, 2 रुपये की। 2 रुपये की जब कमी आ रही है तो परसेंटेज में अंतर कितना आएगा, 2/7, है ना। मतलब क्या है कि 7 रुपये से 2 रुपये की कमी आ रही है ना। तो परसेंटेज कमी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज कमी कितनी हो जाएगी, 2/7। 2/7 का मतलब 14 सही 28 सही 4/7 परसेंटेज की कमी आ जाएगी। इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर 67 यानी 67 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करता है और रुपये 2300 कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 28 सही 4/7% बढ़ जाए, है ना। उसकी जो आय है, इनकम है, 28 सही 4/7% बढ़ रही है, तो उसका काम कितना हो जाएगा, तो उसका काम 33 सही 1/3% घट जाएगा, ठीक है, घट रहा है। तो उसकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव आएगा, ठीक है। तो इनकम कितनी है, इनकम में वृद्धि कितनी की हो रही है, कितने की हो रही है, 28 सही 4/7% की वृद्धि हो रही है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/7, है ना, वृद्धि हो रही है इनकम में। और वर्क कितना है, काम कितना घट जाएगा, काम कितना हो रहा है, 33 सही 1/3% क्या हो रहा है, घट रहा है परसेंटेज में, यानी कितना हो जाएगा, 1/3 घट जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि शुरुआत में अगर इनकम 7 रुपये है ना, तो 2 रुपये घट रहा है, तो कितनी इनकम रह जाएगी, 5 रुपये रह जाएगी, है ना। तो सॉरी 2 रुपये बढ़ रही है, तो 7 और 2 9 हो जाएगी बढ़ने पर, है ना। अगर काम शुरुआत में 3 रुपये का हो रहा था, तो लास्ट में कितना रह जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 ही रुपये का रह जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं तनख्वाह कितनी बनेगी इनकी, इसकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव होगा, ठीक है। तो 3 बन जा 3 3 3 जा 9, ठीक है। तो 7 इधर हो जाएगा, रेशियो 3 2 जा 6, है ना। कितना हो जाएगा, तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 7 रुपये से 6 रुपये रह जाएगी, है ना। मतलब 1 रुपये की कमी रह जाएगी, 1 रुपये की कमी, 1 रुपये की कमी हो रही है। मतलब परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू कमी और टोटल 1/7, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% आंसर। तनख्वाह में इतने % की कमी हो जाएगी, तनख्वाह में कमी, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, 11 नंबर के लिए स्पेस है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक मजदूर 63 घंटे यानी कि 63 घंटे प्रति सप्ताह काम कर रहा है, ठीक है, और रुपये 2100 कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, ठीक है, और काम का 16 सही 2/3% घट जाए, ठीक है, काम जो है 16 सही 2/3% घट रहा है, तो उसकी तनख्वाह में कितने % बदलाव होगा, ठीक है। तो
इनकम कितनी है, 40% बढ़ रही है। इनकम कितनी बढ़ रही है, इनकम इसकी बढ़ रही है 40%। 40% बढ़ रही है। 40% का मतलब 4/5, ठीक। और इधर काम कितना घट रहा है, काम घट रहा है 16 से 2/3%। वर्क जो हो रहा है 16 से 2/3% घट रहा है नीचे की तरफ, यानी कि 16 से 2/3% घट रहा है, मतलब 1/6 फ्रिक्शन वैल्यू, है ना, नीचे की तरफ। मतलब क्या है, अगर इनकम शुरुआत में 5 रुपये है, अगर इनकम शुरुआत में 5 रुपये है तो लास्ट में कितनी हो जाएगी, लास्ट में कितनी हो जाएगी, 9 रुपये, ठीक है। 40% अगर 40% बढ़ रही है तब। अगर वर्ग शुरुआत में 6 रुपये का है तो लास्ट में कितना रह जाएगा, 5 रुपये का रह जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, घटने के लिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं, और बढ़ने के लिए ऊपर नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, 2:3।